स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन फोर्थ। हमें क्या करना है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट। हमें कोफैक्टर फाइंड करके थर्ड जो कॉलम है उसे इवेल्युएट करना है। समझ में बात? तो ये हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमें क्या है, इसे इवेल्युएट करना है कोफैक्टर के साथ जो थर्ड रो के एलिमेंट है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, ये हमें डिटर्मिनेंट जो है ये गिवन है। क्लियर है ये बात? अब पहले इनके नेमिंग पता होनी चाहिए। जैसे ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है तो ये क्या होगा, A11 होगा। ये क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि पहली रो है। इधर लिख लेते हैं, फिर भी एक बार आपको समझाने के लिए, लिखना नहीं है आपको। यहाँ क्या है, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है तो ये क्या होगा, A11 होगा। ये क्या होगा, A फर्स्ट तो रो है, सेकंड कॉलम है A13, क्योंकि फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। यहाँ सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, इसके लिए क्या होगा, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। यहाँ थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, और ये क्या है, थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, और थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। क्लियर हो ये बात? अगर ये नेम आपको ध्यान रखने, अगर ये हमारे पास 3x3 का ऑर्डर होगा तो ये नेम होंगे। क्लियर है इतनी बात? अब हमें क्या पहले फाइंड करना है, माइनर, देन हम जब कोफैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, हमें किसका निकालना है, जो माइनर हमें उसने क्वेश्चन में कहा है, उसने कहा है कि थर्ड कॉलम के। तो इसमें से जो थर्ड कॉलम है, ये तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, और ये हमारे पास थर्ड कॉलम है। तो हमें इससे थर्ड कॉलम के निकालने, तो इसका नेम क्या है हमारे पास, 13। तो M13 के जो है हमें पहले माइनर निकालना। तो मतलब पहली रो है और जो है थर्ड कॉलम है। तो यहाँ देखो, पहली रो है और थर्ड कॉलम, इसे हमने छिपा लिया। तो हमारे पास क्या बचे, ये बचे। तो इसकी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इधर की मल्टीप्लाई इधर होती है। तो 1 की मल्टीप्लाई जेड से करेंगे तो क्या आएगा, जेड आएगा, वो लिखो यहाँ। अब यहाँ देखो, अब y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास y आएगा, और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर हुई ये बात? अब यहाँ देखो, अब यहाँ ये क्या होगा, इस एलिमेंट का नेम, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है। इतनी बात क्लियर है? अब पहले इधर की मल्टीप्लाई इधर होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर जेड से होगी तो हमारे पास क्या आएगा, जेड आएगा। बीच में क्या होता है, माइनस होता है। और ये एक्स की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स आएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखो, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। ठीक है, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। यहाँ देखो, 1 की मल्टीप्लाई बाई से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाई आएगा, और फिर आएगा बीच में माइनस, क्योंकि माइनस होता है। अब फिर x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हमें क्या निकालना, माइनर निकाल लिए हैं, अब हमें निकालना है कोफैक्टर। ठीक है, अब कोफैक्टर में देखो, यहाँ फॉर्मूला बताएंगे तो फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ कोई मार्क्स नहीं कटता अगर फॉर्मूले से लिखोगे तो। और हम ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ भी मार्क्स नहीं कटेगा, कि कभी आप सोचो कि मार्क्स के लिए है। यहाँ क्या है, ऐड करो, 3 और 1 को ऐड करोगे क्या आएगा, 4। 4 क्या होता है, इवन होता है, तो इसे एज इट इज़ लिखेंगे। इवन वालों को हम चेंज नहीं करते। अब ये क्या है, 3 और 2 क्या होगा, 5। 5 क्या है, ओड है, तो ओड को हम चेंज करते हैं, तो ओड में चेंज है। अब ये देखो, ये क्या होगा, मैं ये क्या लिख सकती हूँ यहाँ, अगर ये है हमारे पास तो ये क्या हो सकता है, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। क्लियर है ये बात? तो इसे मैं ऐसे लिख दूँ, x माइनस जेड, ये ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मैं। क्लियर हुआ बात यहाँ? अब यहाँ देखो, 3 और 3 को यहाँ ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6। 6 क्या होता है, इवन होता है, तो हमें इसे क्या लिखा, एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर हुई इतनी बात? सिंपल है। अब हमें क्या करना, थर्ड रो को हमें कोफैक्टर को यूज़ करके और उसके जो नेम है उसे यूज़ करके हमें बताना है, इसे इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब उसे इवेल्युएट हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो, हमें क्या है, थर्ड कॉलम को यूज़ करना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, उसका एलिमेंट का जो नेम है पहले वो लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, जैसे क्या है, A13 है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले A13, फिर उसका जो कोफैक्टर है फिर वो लिखेंगे A13। जैसा नेम होगा एलिमेंट का वैसे ही कोफैक्टर होगा। 13 है तो 13 आएगा, बीच में क्या लगेगा, प्लस। अब यहाँ आएगा ये 2 और 3, इसका नेम है, तो A23, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो ये लिखा जाएगा 2 3, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ जो है वो क्या है, 3 3 है, क्योंकि थर्ड कॉलम को लेकर हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो हमारे पास ये आ गया है। क्लियर हुई इतनी बात? अब जो है, जो ये नेम है
इसके नेम लिखने हो, जो हमारे पास कोफैक्टर आया है वो लिखना है। अब नेम क्या है, यहाँ देखो 1 3 है, 1 3 का नेम क्या है, यहाँ 1 3 है, 1 3 यही तो होगा ये, तो वाई जेड है, तो यहाँ वाई जेड लिखेंगे, वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या निकला, कोफैक्टर ये जेड माइनस वाई, इतनी बात क्लियर है, प्लस लगाओ, ये क्या है 2 3 जेड एक्स है जेड एक्स, तो यहाँ जेड एक्स लिखेंगे यहाँ, और ये हमारे पास है एक्स माइनस जेड, ठीक है, एक्स माइनस जेड है। अब यहाँ लगाएंगे प्लस हम, और ये हमारे पास है एक्स वाई लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, थर्ड रो का ये 8 3 3 का नेम है एक्स वाई, तो एक्स वाई लिखा। अब हमारे पास ये क्या है, वाई माइनस एक्स, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, अब इसे आराम से यहाँ समझना है। आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करके देन जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके लिख दोगे, वो भी बहुत करेक्ट है, उसमें भी ये नहीं कि आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या करना है, जो ये दे रखा है इसे हम एज इट इज़ रख रहे हैं, इसे हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम इसे अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। बीच में क्या है, माइनस एज इट इज़ आएगा, फिर क्या आएगा, ये जेड और जेड है तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस, तो माइनस, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई। इतने हमने मल्टीप्लाई करी, इतनी बात क्लियर है, ये हमने एज इट इज़ रखा है। अब यहाँ हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ देखो ये तो हमने एज इट इज़ रख रहे हैं, तो इसे एज इट इज़ ही रखो। अब ये देखो, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का तो एक ये है और एक एक्स स्क्वायर का ये है, तो यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ क्या बचा, जेड बचा, और यहाँ माइनस के वाई बचा, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो यहाँ से मैं एक एक्स कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने एक एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ये हमने एज इट इज़ रखा वाई जेड। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये हमारे पास है, तो देखो ये हमने यहाँ एज इट इज़ रखा अभी। अब हमें क्या चाहिए, ये क्या है, जेड पहले है, तो हमें यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के एक्स आएगा, और ये क्या होगा, जेड स्क्वायर जो है वो प्लस का हो जाएगा और माइनस के वाई हो जाएगा। क्लियर है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया, माइनस वाले को हमने बाद में लिख दिया। समझ में आई इतनी बात। अब यहाँ से देखो कि जो जेड माइनस वाई है, जेड माइनस वाई और जेड माइनस वाई, तो यहाँ से ये कॉमन आ सकता है तीनों में से, जेड माइनस वाई। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, जेड माइनस वाई को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास ये यहाँ देखो कि अगर हम जेड माइनस वाई को ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ ये बचेगा, हमारे पास यहाँ ये एक बचेगा, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, एक ये स्क्वायर में है तो एक बच जाएगा, और ये हमारे पास ये बचेगा। यहाँ देखो कैसे बचेगा, ये हमारे पास यहाँ अगर हमने ये देखो ये कॉमन ले लिया है, तो जब हम ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वाई जेड, ये हमने कॉमन लिया, ठीक, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और जेड प्लस वाई। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में था। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ देखो, अब हमें यहाँ क्या करना है, ये एज इट इज़ रखो, ठीक। अब ये देखो, अगर मैं, हमारे पास क्या है, ये है, अब ये हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं। अभी तो हमें यही दिख रहा है, अभी इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, क्या आएगा, माइनस के एक्स जेड आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस माइनस 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 के एक्स वाई आएगा। क्लियर हो इतनी बात, समझ में आई। अब ये देखो जेड माइनस वाई एज इट इज़ रखा हमने। अब ये क्या बन गया है, अब अगर मैं इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कॉमन लूँ, यहाँ मैं क्या ले रही हूँ, एक्स कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है एक्स और यहाँ बच रहा है हमारे पास वाई। क्लियर हुई इतनी बात, समझ में आई कैसे करा हमने। अब इन दोनों में देखो कौन कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, तो हमने जेड माइनस का कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस वाई हमारे पास ये बचा। तो यहाँ देखो, अब
ये क्या है, x माइनस वाई और x माइनस वाई एक चीज़ होगी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, z माइनस वाई और x माइनस z, और यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों हम ये कॉमन है तो एक लिखेंगे, और ये हमारे पास क्या हो गया, x माइनस जेड हो गया। क्लियर हुई। इसमें से हमने ये करके x कॉमन ले लिया, इसमें से z ले लिया है। बिल्कुल मल्टीप्लाई करके बहुत स्लोली हमने ये समझा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।